हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज के इस जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं इनर क्लास क्या होता है और इसकी नीड क्यों पड़ती है, इनोनिमस इनर क्लास क्या होता है, एग्जाम्पल विथ प्रोग्राम वगैरह सब देखने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। जावा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इनर क्लास क्या होता है। एन इनर क्लास इन जावा इज डिफाइंड एज क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर क्लास। मतलब इनर क्लास उस क्लास को कहते हैं जो क्लास के अंदर क्लास होता है। तो ये क्लास जो है इस क्लास का इनर क्लास होता है। ठीक है, ये होता है हमारा इनर क्लास। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख लिया है जिसका मेन क्लास है इनर क्लास एग्जाम्पल। ये मेन क्लास है इसका। फिर इसके अंदर हमने एक क्लास, इसके यहाँ पर एक क्लास बनाया क्लास ए नाम का। ठीक है, उसमें एक मेथड है वॉइड डिस्प्ले करके, जिसकी बॉडी में कुछ हमने लिखा है, वो इसमें लिखा है जावा फुल कोर्स। ठीक, इसी क्लास के अंदर एक और क्लास बनाए हैं क्लास बी, जिसकी बॉडी है, जिसका एक मेथड है शो वाइड शो नाम का, और जिसके बॉडी में एक मैसेज प्रिंट किया गया है ड्रेस फुल कोर्स। तो ठीक है, इन चीज़ों को समझते कैसे होता है, क्या होता है। ठीक ठीक, और ये मेन मेथड आ गया। फिर यहाँ पर देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाए, ओब्जे इसका रेफरेंस है। ठीक, अब इस ओब्जे रेफरेंस के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं और कॉल हो भी जा रहा है और आउटपुट हमें ये आ रहा है। ठीक, जावा फुल कोर्स। लेकिन जब हम इसी ओब्जे रेफरेंस के थ्रू हम क्लास बी जो इसका इनर क्लास है, इस क्लास के शो मेथड को कॉल करने की कोशिश की, तो यहाँ पर एरर हमें दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओब्जे डॉट शो, तो यहाँ पर हमें एरर दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिर आगे देखते हैं। ठीक है, फिर हमें हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ओब्जे वन इसका ऑब्जेक्ट बना लें, लेकिन यहाँ पर एरर आ रहा है। इसका रेफरेंस ओब्जे वन दे रहे हैं तो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को, यानी मतलब हमारा ये जो ढूंढ नहीं पा रहा है कि क्लास बी है कहाँ, इसको बताना पड़ेगा इस रेफरेंस के थ्रू कहाँ हमारा क्लास है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्ट फाइनली क्रिएट कर लिया है। दोनों मेथड को, दोनों क्लासेस के मेथड को कॉल कर लिए हैं। हमने क्लास ए का मेथड रेफरेंस बनाया जो कि ओब्जे, उस ओब्जे के थ्रू हमने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लिया। ठीक, लेकिन क्लास बी के मेथड को जब हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे ओब्जे के थ्रू, तो वहाँ पर एरर दे रहा था। फिर हमने सोचा कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाकर एक्सेस करें, तब भी एरर मिल रहा था। लेकिन फाइनली हमने उसको क्रिएट कर लिया है। कैसे क्रिएट किए हैं, यहाँ पर ओब्जे वन रेफरेंस बनाया। कैसे, बी है हमारा, और बी किसके अंदर, ए के, यानी ए के अंदर डॉट लगा है ना, ए के अंदर बी है, ओब्जे वन इसका रेफरेंस बनाया, इक्वल टू ओब्जे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू रेफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस तरह से हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और ओब्जे रेफरेंस के थ्रू हम वाइड शो मेथड को कॉल कर लिए हैं, जिसका आउटपुट भी हमें दिख रहा है। जावा फुल कोर्स एंड डीएससी फुल कोर्स। तो इस तरह से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट और रेफरेंस क्रिएट करते हैं। चलिए हम आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, वाई नीड टू इनर क्लास, इनर क्लास की नीड क्यों पड़े हमें। ठीक, इनर क्लास आखिर क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। इनर क्लास हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है। देखिए, एक पर्सन है जिसका एक मेथड है डिटेल। उसने अपने डिटेल में एक मैसेज प्रिंट करा दिया, माय नेम इज़ जरू। फिर हमने इसका एक एड्रेस के, इसका एड्रेस काफ़ी बड़ा है, इसके विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम, तहसील का नाम, सदर, स्टेट, पिन कोड वगैरह वगैरह सारे जो को इनको हम एक क्लास में रखते हैं। इसलिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं जो हमने देख लिया है।
तो इसलिए हमें इनर क्लास की नीड पड़ती है। हम अलग अलग क्लासेस क्रिएट करके कई सारे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने एक क्लास बना दिया एड्रेस नाम का, जिसमें उसका हम विलेज एक वेरिएबल है, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और सबको हम एक वाइड शो मेथड के थ्रू कॉल कर लिए हैं, सबको प्रिंट कर दिए हैं। फिर इसका ऑब्जेक्ट जैसे हम क्रिएट किए उसी तरह इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लिए हैं। देखिए यहाँ पर हमने उसी तरह सेम जो प्रीवियस वाला एग्जांपल था उसी की तरह इसको भी हमने क्रिएट कर लिया है, और जिसका आउटपुट भी हमें मिल चुका है। माय नेम इज़ अरुण, विलेज नेम ABC, पोस्ट XYZ, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड कुछ भी डाल सकते हैं अपना समझने के लिए, ठीक है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं इनोनॉमियस इनर क्लास क्या होता है इन जावा प्रोग्रामिंग में। इनोनॉमियस इनर क्लास का मतलब होता है कि वह क्लास जिस क्लास का नाम ही ना हो वो इनोनॉमियस इनर क्लास कहलाता है। चलिए उसको हम एग्जांपल और प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम को लिख लिया और समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने मेन इसका क्लास बनाया इनोनॉमियस इनर, इसका मेन क्लास बना है, और एक हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस कार नाम का इंटरफेस बनाया, जिसमें एक मेथड है वॉइड ड्राइव करके एक मेथड है। फिर हमने एक क्लास और बनाया क्लास इनोवा, जिसमें हम कार क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसका मेथड हम यहाँ पर फिर ओवरराइड करके एक मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं ड्राइविंग, ठीक है। ड्राइविंग मेथड हमने मैसेज प्रिंट करा दिया। फिर हमने कार का इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो इस क्लास इनोवा का ऑब्जेक्ट बना के सी के थ्रू हम ड्राइव मेथड को कॉल कर लिए हैं और मैसेज भी आ चुका है। लेकिन हम इस मेथड को, इस क्लास को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं इसकी नीड ही क्या है, तब इसको हम डिलीट कर देते हैं। जब एक ही बार यूज़ करना है तो इसको हटा देते हैं। लेकिन जब हम उसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्रिएट करने में, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में एरर मिलेगा हमें। जब यहाँ पर एरर मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम इनोनॉमियस इनर क्लास का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए, सेम वही प्रोग्राम है। मेन क्लास इनोनॉमियस इनर है, फिर हमारा एक इंटरफेस है कार जिसमें एक मेथड है ड्राइव। फिर हमने यहाँ पर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, लेकिन लगता है कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हमने कार C न्यू और हमने कार लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस C मिला है। फिर हमने इस मेथड को लिखा और इसमें ओवरराइड कर दिया ड्राइविंग, ठीक है। लेकिन जो इसका क्लास यहाँ से हमने जो मेथड यहाँ पर इनोनॉमियस इनर क्लास क्रिएट किया, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना नीड रहता है, नहीं तो आपके एरर आएगा कोड में। फिर हम इस रेफरेंस C के थ्रू ड्राइव मेथड को कॉल कर लेंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लग रहा है कि हमें इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनोनॉमियस इनर क्लास का यूज़ करते हैं। यदि कोई भी डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, जहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन को हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल प्रोग्राम वगैरह सब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।